सिद्धरामैया के सीएम टेन्यूर में जब आईएमए इन्वेस्टर को सिर्फ एक छोटा पार्शियल रिफंड मिलकर रुक गया था और अब जब डीके शिव कुमार कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, तो क्या आपको बाकी बचा हुआ सारा पैसा सच में वापस आने वाला है? पूछे कुछ वक्त जो है हजारों आईएमए विक्टिम्स मुझसे बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं। लीडरशिप बदलने के बाद क्या हमारे रिफंड की स्टक फाइल फाइनली क्लियर होगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी लीगल और ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं, ताकि आप किसी गलत फहमी में या झूठे वादे के शिकार ना हो। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आइए सबसे पहले फैक्ट्स यानी असल आमदा व शुमार को समझते हैं। जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे, तब केपीआईडी कोड के जरिए कुछ छोटे डिपॉजिटर्स को पार्शियल रिफंड का पहला किस्त मिलना शुरू हुआ था, लेकिन वो रिफंड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था और लाखों इन्वेस्टर्स का बड़ा प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी स्टक है। अब जब डीके शिव कुमार ने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया है, तो एक बार फिर से विक्टिम्स के दिल में आशियां जाग गई हैं कि अब प्रोसेस फास्ट होगा। लेकिन कानूनी हकीकत क्या है? कानूनी हकीकत से पहले फिलहाल मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जब से डीके शिव कुमार सीएम बने हैं, तब से आईएमए की कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही प्रॉपर्टीज की ऑक्शन हुई है। रिफंड में जो है बहुत स्लो जो है प्रोसेस चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफंड की स्पीड सरकार का या नेता डिसाइड करता है या हमारा जुडिशियल प्रोसेस केपीआईडी कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट के रूल्स के मुताबिक सरकार डायरेक्ट जो है स्टेट बजट से किसी स्कैम का पैसा नहीं बांट सकती। पैसा तभी मिलेगा जब आईएमए की सीज्ड असेट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज कोर्ट के ऑर्डर से नीलाम यानी कि ऑक्शन होगी। आप में से कितने लोगों को सिद्धरामैया के टेन्यूर के दौरान पार्शियल रिफंड मिला था और कितने लोग अभी भी डीके शिव कुमार की सरकार से कंप्लीट रिफंड का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्टेटस जरूर शेयर करें। और अगर आप आईएमए क्लेम्स या हलाल इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग पर एक्सक्लूसिव वीकली अपडेट्स, प्रायोरिटी क्वेश्चन एंड आंसर्स और डायरेक्ट गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे चैनल स्क्रीन पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आज ही सुकूक बिजनेस मेंबर बनिए। आपके सपोर्ट से हम बिना किसी दबाव के ऐसी और रिसर्च रिपोर्ट्स आप तक लाते रहते हैं। अब आइए जो है करते हैं इस पूरे मामले की एनालिसिस। जब भी कोई नया सीएम चार्ज लेता है, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर प्रेशर जरूर बनता है, लेकिन आईएमए स्कैम एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड है जिसमें सीबीआई, हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स शामिल हैं। डीके शिव कुमार के सीएम बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मॉनिटरिंग तेज हो सकती है। अभी तक तो हुई नहीं है भाई, देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अटैचमेंट कंफर्मेशन और प्रॉपर्टी ऑक्शन का एग्जीक्यूशन कोर्ट की स्पीड पर ही डिपेंड करेगा। पुरानी रिपोर्टिंग और ऑनगोइंग प्रोसेस से साफ पता चलता है कि प्रॉब्लम नेताओं की तरफ से कम बल्कि कोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन और वेरिफिकेशन और एरर्स की वजह से ज्यादा आती है। खास करके अभी हाल ही में जो ऑक्शन की प्रॉपर्टीज बिकी हुई है, वो प्रॉपर्टीज पैसा तो आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पहुंच गया, लेकिन उसमें ई खाता का टेक्निकल इशू हुआ है और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है। इसलिए सिर्फ सीएम बदलने से रातों रात रिफंड अकाउंट में नहीं आ जाएगा।
मेरा ओपिनियन और मशवरा बिल्कुल साफ है, डीके शिव कुमार या किसी भी सियासी लीडर के सियासी बयान पर बिना जांच परख भरोसा ना करें। आपको हमेशा ऑफिशियल पोर्टल और लीगल प्रोसीजर पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप एक आईएमए विक्टिम हैं तो आपको ये 3 स्टेप जरूर लेने चाहिए। ऑफिशियल आईएमए क्लेम्स पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस जो है वो रेगुलरली चेक करते रहें। अपना केवाईसी, आधार लिंक और बैंक डिटेल्स हमेशा अपडेटेड रखें। किसी भी ऐसे दलील या मिडिलमैन के बातों में मत आइए जो सीएम ऑफिस के नाम पर अर्ली पे आउट का दावा करें। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जब से डीके शिव कुमार आए हैं प्रॉपर्टीज ऑक्शन नहीं हुए हैं। तो समरी बिल्कुल क्लियर है, सिद्धरामैया के दौरान पार्शियल रिलीफ जरूर मिला था और डीके शिव कुमार के टेन्योर में एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा है। लेकिन फुल रिफंड तभी मिलेगा जब लीगल प्रॉपर्टी सेल्स कंप्लीट होंगी। अपने हक के लिए आगा रहिए और हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आईएमए विक्टिम्स के काम आ सकता है तो उनके साथ इस रिपोर्ट को जो है ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सपोर्ट को जो है ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। और ज्वाइन बटन करने से हमारे चैनल को ताउन मिलता है। तो मैं हूं फरहान रशीद, फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूं। दुआ में याद रखें। शुक्रिया।